एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। काम वासना से रूपांतरण की देशना के कारण ही शायद कई बाबा लोग स्त्रियों का शोषण करने लगे और पंच मकार के नाम पर अनाचार फैलने लगा। कृपया इस पर कुछ कहें। ये एक बहुत ही चिंतन का विषय है और सोचने जैसी बात भी है। जब भी कोई मूल्यवान सत्य हमारे सामने रखा जाता है तो बहुत संभावना होती है कि उसका दुरुपयोग प्रारंभ हो जाए। काम वासना से रूपांतरण का दर्शन, उसका विज्ञान तंत्र ने मनुष्य के सामने रखा। ये तंत्र की मनुष्यता को अनूठी देन रही। लेकिन अब अगर किसी को किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करना है तो उसे तो कोई रोक नहीं सकता। अब उसमें काम वासना, उसका रूपांतरण, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों का आना कोई आश्चर्यजनक नहीं है जो बीच में ही उन सारी चीज़ों को विकृतियों की तरफ ले जाएं और कोई नया ऐसा विकृत मार्ग पैदा कर दें। काम वासना से रूपांतरण एक गहरे प्रेम की प्रक्रिया है। वो मनुष्य की चेतना में गहरे उतरने का ढंग है। हाँ, अब जिन बाबाओं का जिक्र किया है कि स्त्रियों का शोषण करने लगे, तो वो बाबा केवल बाबा बन के बैठे हैं। उनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने बस इतनी बात सुनी होती कि काम वासना, उसका रूपांतरण। अब इसको हम सिखाएंगे लोगों को। उनको उतरना काम वासना में ही है, लेकिन बातें रूपांतरण की करनी है, तो वो तो सब जाल फैलाएंगे। तो स्त्रियों का शोषण व्यापक ढंग से हुआ, आज भी चलता ही है उस नाम पर। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बाबा इस सारे षड्यंत्र में, इस सारे जाल में शामिल रहे। इतिहास सब जानता है, सारी चीज़ें लोगों को पता हैं। पंचमकार में जो चीज़ें आ गई, उसमें मैथुन, मांस, मदिरा, ये सब जो चीज़ें आई, ये भी बहुत व्यक्ति को भटकाने वाली बनी। हालांकि गोरखनाथ जी ने इन्हीं चीज़ों को रीडिफाइन किया कि इसका अर्थ ये ना होकर ये है, आंतरिक अर्थ है। अगर हम उसमें मैथुन की बात कह रहे हैं तो वो संभोग ना होकर, सेक्स ना होकर, वो व्यक्ति के भीतर अपनी चेतना से मिलन की घटना है। ये सब चीज़ें उन्होंने कही, हर चीज़ को उन्होंने आंतरिक अर्थों में रिडिफाइन किया। लेकिन मेरा कहना ये है कि शब्दों का भी बहुत सतर्कता से उपयोग करना चाहिए। तंत्र में उन्होंने कुछ कारणों से इन शब्दों का उपयोग किया, लेकिन अगर आंतरिक अर्थ ही हमको रखना है तो उसमें शब्दों का ये चुनाव करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो बाहर के तल पर बहुत सारे लोगों ने ये अपना लिया कि हम पंचमकार की साधना कर रहे हैं, उनको पीनी मदिरा है, उनको उतरना सेक्स में है, लेकिन वो पंचमकार की साधना हो गई। तो ये सब भटकाव का बहुत एक लंबा सिलसिला भारत में रहा। गोरखनाथ जी का योगदान इसी के पुनरुत्थान के लिए माना भी जाता है, जाना भी जाता है। लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ गया हो, मैं समझता हूँ वो नहीं हुआ। वो आज के समय तक वो सब सिलसिला जारी है। जब तक व्यक्ति अपने अंदर विवेकवान ना बने, अपने अंदर जागरूक ना बने, और जब तक वो रूपांतरण क्यों चाहिए इसको न समझ ले, तब तक रूपांतरण का कोई मतलब ही नहीं है। और जहाँ से हमको आगे जाना है, पहले वहाँ की वस्तुस्थिति भी पता हो। क्यों जाना है, हमको रूपांतरण क्यों चाहिए। अगर काम वासना की बात उठाएं तो उसमें क्या समस्या है, कोई समस्या है भी या नहीं है, इन सबको भी हमें खोज पड़ताल करनी पड़ेगी। हमारे अंदर हमारे भोजन को लेकर, हमारे सारी चीज़ों को लेकर क्या खिंचाव है, क्या आकर्षण है, क्या विकर्षण है, ये सारा विश्लेषण, ये सजगता से उस सबको देखना, ये प्रारंभिक कदम पर अनिवार्य होता है। लेकिन सुनकर कोई सीधे रूपांतरण की तरफ भागने की कोशिश करेगा तब तो वो जाल में उलझेगा ही। कोई भी आकर बीच में कहेगा अच्छा रूपांतरण ऐसे करते। अगर तंत्र के इन पंचमकारों की बात जाने दें तो आज के समय में भी रूपांतरण के नाम पर कितना ड्रग्स का उपयोग शुरू हो गया, साइकेडेलिक ड्रग्स हैं उनका उपयोग शुरू हो गया। कई ऐसे कल्ट बने, बाहर बने,
और भारत में भी रहे, साधुओं के गांजा पियो या और कई ऐसे नशे की चीज़ों का उपयोग करो जिससे कुछ अतीन्द्रिय अनुभव होंगे, हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस होंगे। तो ड्रग्स आ गई, वो आ गई, इसलिए आ गई क्योंकि हमको वो अनुभव चाहिए, हमको अनुभवों से मुक्ति नहीं चाहिए। और अनुभवों की महत्ता क्या है, उनका यथार्थ क्या है, उनका मूल्य क्या, हमने पहले इनका विश्लेषण नहीं किया। तो ये सब जाल कभी पुराने शब्दों में, कभी नए शब्दों में, कभी पुरानी फिलॉसफी में, कभी नई फिलॉसफी में व्यक्ति को उलझाता ही रहेगा। मूल बात यह है, व्यक्ति पहले अपने जीवन के उलझावों को देखे, उन बंधनों को देखे, और अगर उससे कोई तकलीफ है तो उसको देखे, अन्यथा रूपांतरण का कोई मसला ही नहीं। अब काम वासना का रूपांतरण, पहली बात तो देखनी, काम वासना से कोई तकलीफ है व्यक्ति को या कोई उलझाव लगता है? अगर उसको नहीं लगता है तो उसके लिए तो रूपांतरण की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उसको लगता ही नहीं तो रूपांतरण क्या होगा। लेकिन पहले लगे, जैसे भगवान बुद्ध के जीवन में हम देखें, वो अपने ऐश्वर्य में रहे, अपने राजमहल में रहे, उन्होंने सब देखा, स्त्रियां देखी, सारा वैभव देखा, और फिर उनको उसमें कोई सार नहीं लगा। जब उनको सार उसमें नज़र नहीं आया तब वो किसी और यात्रा की तरफ गए। तो क्या वो स्थिति किसी साधक की आती है? आएगी तो रूपांतरण आएगा, अगर वो नहीं आएगी तो रूपांतरण के नाम पर जो भी आएगा वो शोषण का ही जाल आएगा या अपने ही मानसिक उलझावों का जाल होगा। तो व्यक्ति को बहुत स्पष्ट चुनाव करना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि बाहर से कोई आकर हमारा शोषण करता है, जैसे बाबा शोषण करते हैं, ये बात कही गई, सच है, वो हैं जिम्मेदार उसके, लेकिन व्यक्ति भी तो उधर ही भाग रहा है, स्त्रियां भी तो उधर ही भाग रही हैं, उनको भी तो पता नहीं है। अब यहाँ पर लोगों की भावनाएं और सब उलझा कर कुछ चीज़ें तो चलती, वो सच है, लेकिन प्राथमिक बात प्राथमिक है, अपनी प्यास को पहले तलाशो, और जब प्यास प्रामाणिक ढंग से पकड़ में आ जाएगी तो आगे के रास्ते अपने आप खुलेंगे, फिर कोई किसी को उलझा नहीं सकता।